एक बार हो गया बाहर से आएंगे। रोड से रोड रोड Akash will speak for all of us. no Akash will speak for all of us. they want to hear him In Mrs. We are at the entrance. सोनू सर यहाँ पर आ जाइए सर यहाँ आप लोग सामने वाइड देना विशाल 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 वाइड दो विशाल अरे वाइड दोनों वाइड वाइड गिरा नीचे ये देखो विशाल पीछे अरे ले भाई जल्दी Hardly slept. अरे नीचे नीचे और नीचे वो आ जाएगा. आ जाइए. एक मिनट. रोल. सबसे पहले सर 50th birthday, an iconic birthday for you. Tell us something about this 50 great years and so many great years for the music industry. Tell us something about it, sir. keep silent please आकाश भाई बहुत आवाज आ रही है. हाँ Yes, sir. ओह इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बहुत ही कमाल का. मैं तो इतना थैंकफुल हूँ भगवान का, क्योंकि ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने 50 तक की उम्र नहीं देखी. कितने दोस्त चले गए हमारे, जल्दी चले गए, और मैं 50 तक पहुँच रहा हूँ. भाई तो पहुँचा नहीं, अभी भी कुछ टाइम बाकी है तो कुछ भी हो सकता है. बट आई ऑलवेज फील कि जो ज़िंदगी दी है बहुत कमाल की ज़िंदगी दी है. जब मैं पहली बार सिंगर बनने के लिए आया था मुंबई में 1991 में, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा. आप यकीन माने कि मैंने कुछ नहीं किया है आज के लिए. सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं. उन्होंने आकाश भाई, भावेश भाई, अमित, सायरा, ये लोग सब लोगों ने मिल के, मेरे पूरी फैमिली ने मिल के ये सब अरेंज किया हुआ है. मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पे. कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना लोग इतना प्यार करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 50 का हो रहा हूँगा और मेरा परिवार इतना पूरा इंडियन डायस्पोरा, बाहर का भी वर्क और ये सब हमें मिलेगा इतना प्यार. सो थैंकफुल टू गॉड. बहुत मेहरबानी भगवान की. लेकिन सबसे अगर बात करो आपकी आवाज़ की, बात करो आपकी पर्सनैलिटी की, तो कोई बोल नहीं सकता कि 50 हो चुका है. क्या राज है इसके पीछे का, सबसे पहले ये बताइए. सबसे पहले तो इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता किसी भी बात का. हर चीज़ जो होती है वो भगवान देता है, जिसको भी मानते हैं. अल्लाह मानते हैं, मैं यूनिवर्स को मानता हूँ, तो वो यूनिवर्स देता है. मैं इसका क्रेडिट ले नहीं सकता. ये है कि मैं रियाज़ बहुत करता हूँ. मैं बहुत रियाज़ करता हूँ, और मैं फ़िटनेस पे ध्यान देता हूँ, और मैं खुश रहता हूँ. मेरे एजेंडाज़ नहीं लाइफ में. मुझे पता है कि मैं कल मर सकता हूँ, इसी पल मर सकता हूँ. तो मैं उस मोमेंट को जो मैं जहाँ जी रहा हूँ उसमें फुल देता हूँ. खुशी, मस्ती, प्यार, मोहब्बत, मेहनत, मैं सब देता हूँ उसमें. तो आई थिंक ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाती है. गाने को लेके जिस तरह से शुरुआती दौर था गाने का, और आज हम देखते हैं इतने सारे कॉन्सर्ट होते हैं. Tell us something about your last concert. How was it? And किस तरह से आने वाले समय में किस तरह के गाने आपकी तरफ आने वाले? मेरा आखिरी कॉन्सर्ट पता है कब था? कल रात को था. कल मैं दिल्ली में था, और वहाँ से मुझे बोला गया, और एक वहाँ पे एक बहुत अच्छा आश्रम है वहाँ पे. उनका बर्थडे था, एक भोले बाबा जी हैं. तो उसमें कैन यू इमेजिन 50 की उम्र से पहुँचने से पहले मेरा आखिरी कॉन्सर्ट में मेरे ऑडियंस में बैठे हैं सबसे बड़े गुरु जो हैं सिंगिंग के, सुरेश वाडकर जी, उनकी वाइफ बैठे हुए थे. पूरा शो उन्होंने देखा मेरा. 3 घंटा मैंने परफॉर्म किया, और 2.5 घंटा मुझे लगा पहुंचने में उस जगह पे. इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है. भगवान ने, हर शो में तो सुरेश जी आते नहीं है, इस शो में सुरेश जी आए, और मेरा लगा कि मुझे सरस्वती उतर के आई शो पे. हाँ जी. आपने अपनी पर्सनैलिटी की बात की. जी मैंने नहीं की, मैंने पर्सनली बात नहीं की, आपने की. मैंने कोई बात नहीं. तो सर क्या होता है ना, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वो सोच समझ के बोलते हैं, पर सोनू निगम का लोग जानते हैं कि उनके मन में जो बात आती है वो कह देते हैं. तो ये क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि यार मेरे को काम मिलना बंद हो जाएगा, मेरे दुश्मन बन जाएंगे लोग? अब तो हो चुका वो सब. अब कब क्या मतलब, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई. अब तो वापस दोस्त बन गए सब लोग. तो अभी तो मेरे ख्याल से वक्त की बात होती है. इंसान अपने दोस्त और दुश्मन चुनता नहीं है, बन जाते हैं. तो
एक समय आता है जब कभी कभी लोगों को कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जब लोग गहराई में जानते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि आदमी का इंटेंट जो है वो गलत नहीं है, ख़राब नहीं है और हमें प्यार ही करता है। तो अभी मेरे इस समय सभी दोस्त हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निवान ने क्या सोचा आपके लिए? निवान ने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, बस इस सीक्रेट है, बताऊंगा बात। अच्छा सोनू जी, आप 50 हो गया बर्थडे आपका, हाँ। तो अभी तक का कौन सा ऐसा बर्थडे स्पेशल रहा है कि यादगार है आज भी कि वो पल बिताए गए हैं? हमारा एक्चुअली बचपन तो हमारा ऐसे ही मतलब बड़ा एवरेज मिडिल क्लास था, तो बर्थडे बनते नहीं थे हमारे। हमको ऐसे ही थोड़ी मिठाई खिलाते थे और खर्ची देते थे 5 रुपया। हाँ, मम्मी हलवा बनाती बहुत, एकदम करेक्ट बोला आपने। मुझे बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे, तो वही अच्छे बचपन की तो यादें वही हैं हमारी। और वैसे अभी हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वही हमारी फैमिली है, तो उनके साथ में बड़े यादगार लम्हे होते हैं, पर जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। Sir, you have given so many iconic songs. जी। आज एक iconic song हमारे दर्शकों मैं रॉकी और रानी में जो गाया वो सुनाओ। Yes, हाँ, वो जो बोला। हाँ, रोलण दे रांझियानो एक हीर तो होके जुदा, रोलण दे रोलण दे रोलण दे साहिबानो एक मिर्ज़िया तो छूट के रोलण दे रोलण दे रोलण दे रोलण दे। लेकिन सर अगर आप सामने हो और इतनी अच्छी आवाज सुनी और हर घड़ी नहीं सुनी तो फिर कोई कुछ गाना ही नहीं सुना। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू सो मच। सोनू जी यहाँ पे, सोनू सर यहाँ पे सेंटर में पोस्ट कर दीजिए सर। बड़ी शर्म आती है। थैंक यू। सर यहाँ पे, सर कैमरा सर यहाँ पे स्ट्रेट, सर थोड़ा लेफ्ट में सर यहाँ पे सर रुकिए पहली बार सुनने को अरिजीत से एक साथ। सुनो सर You guys want to go and stand with him? I'll go with you. नो वेट भाई आप पीछे आ जाइए। कैलाश का है भाई आप आगे देखो ना। अच्छा चलो आधे आधे। भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। यस पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ मोबाइल। तो ऐसे हमने एक इम्प्रेशन दी। नंबर बता दी अपनी। चांस आपको लगेगा। कमल है पीछे से। सुनिए बहुत बहुत शुभकामनाएं 50th बर्थडे की। आई वुड से हाउ स्पेशल इज दिस बर्थडे, लाइक 50 इयर्स इज ऑलवेज अ गोल्डन जुबली। अभी अपने का वीडियो और अपने स्किल हो गया।
यहाँ से कुछ गिर जाएगा सर आपके लिए आप लोग को चोट लगेगी। सर आज के दिन चलता है अच्छा लग रहा है अरे वो बाहर हाँ जी वो बुला आ रहे हैं फोटो को वेट करते थे पीछे सब लोग बाहर जाना मीडिया अभी वो इंटरव्यूज कर रहे हैं तो आप भैया फोटोज इंडिविजुअल बहुत टाइम भाई ये नहीं करते ना थैंक यू आ जाओ सब लोग बाय बाय एवरीबॉडी भाई सर आज इधर आइए यस यस टिल डाउन ही लो Ready? ओके सर बाइट बाइट हाँ एक मिनट सर वेट चलो बाय विशाल समय बाकी है आइकॉनिक बर्थडे 50th बर्थडे के लिए आइकॉनिक बर्थडे क्या होता है मैं बोलता हूँ ना हाय एवरीबॉडी दिस इज हरिहरन एंड today is a very special day. It's the 50th birthday of Sonu Nigam, a brother to me and one of the big artists of India, singer of India and a great human being. I wish him all the happiness, good health, prosperity, lots of music coming his way and his family. Thank you. 50th birthday. So tell us about your memories with him, your thoughts. My God, I 26 27 साल मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम लोग दोस्त से बढ़ के रहे हैं, भाई रहे हैं। जिस दिन सोनू जी आए और मुझसे मिले, वो एक गाना गा रहे थे मेरी फिल्म घात के लिए, बस उस दिन से जो दोस्ती हुई है वो इतनी ज़्यादा भाईचारे में बदली है कि मतलब व्हाट डू आई से, इतना प्यार मुझे नहीं लगता मुझे मेरे अपने भाई ने इतना किया होगा जितना वो मुझे करते हैं। एंड सेम ईयर एंड फ़ैन तो हम उनके रहे हैं और रहेंगे, बट अब उससे आगे बढ़ गए हैं, एक फैमिली की तरह हैं। एंड इट्स एन ऑनर दैट वी आर ऑल हियर एंजॉइंग हिज 50th among so many milestones. This is also one milestone and sky is the limit for him. Tell me, what would you like to wish him on his birthday? Ooh. I would like to wish him first and foremost a lot of happiness, health, and I know, I'm aware that जो दुनिया ने सोनू निगम को सुना है और आज तक मेरे ख्याल से उससे 10 गुना टैलेंट उनके अंदर है। तो वो हर स्टाइल में, हर टाइप की सिंगिंग में, माय गॉड, वो हम प्राइवेट सेशंस में तो सुनते हैं, अब वो उस लेवल की चीज़ें शायद फिल्मों में सिर्फ नॉर्मल गाने होते हैं, बट आई थिंक दिस मैन कैन टच द स्काई. गॉड गिफ्टेड, रियली गॉड गिफ्टेड. नीचे से लिख के आता है
क्या यादगार पल रहे हैं अगर आप बताना चाहें? तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और सोनू यानी सोनू है, जहाँ जाए तो महफिल जमा देता है और अच्छा लगा। कभी देख सकते हैं हम कभी तो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, थैंक यू। सोनू सर को इतना लंबा सफर हो चुका है, बहुत यादगार और खूबसूरत सफर रहा है, सुहाना सफर रहा है। पहली बार जब आपने सोनू सर को देखा, उनकी आवाज़ सुनी, क्या आपके दिमाग में आया, क्या जहन में आया? देखिए, कोई आदमी चलता है जब, तो कुछ बात होती है तब चलता है। और सस्टेन करना, शुरू में तो कोई आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सबके साथ। वो सब सोनू करते हैं और करते रहेंगे, यही उम्मीद है। और एक शब्द में अगर सोनू सर के बारे में अगर आप कहना चाहें वो क्या होगा? एक शब्द में अगर सोनू सर को डिफाइन करना चाहें आनंद सर अपने लाइफ नाम के साथ सोनू है तो गोल्ड है, एवरग्रीन गोल्ड है। थैंक यू। थैंक यू। स्टैंड बाय। मुझे वो चाहिए होता है। संजीव सर, अगर अपने शब्दों में बयान करना चाहे सोनू निगम के एक नायाब सफर को, तो जायके का तड़का लगाया जा रहा है, क्या निकलेगा आपके जहन से सोनू सर के लिए? आई थिंक सोनू, अगर मैं कहूँ तो सब लोग जानते हैं कि गाना के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता जाहिर सी बात है गाने से ज़्यादा खाने से बना होगा। तो जितना सोनू गाना अच्छा गाते हैं, मैं कहूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और उसके लिए मतलब मैं इतने सालों से, जब से मैं जानता हूँ, मैं ये कहूँगा कि सब कुछ खाने की ताकत है उनमें, सब कुछ खाना अच्छा लगता है। और जो फिर भी ऐसा दिखना तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि मतलब इतना अच्छा खाना खाने के बाद में भी ऐसा दिखना। और वो रियाज़ है। आई थिंक वो रियाज़ जो है, रियाज़, मेहनत, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स सोनू। मतलब सोनू ने ना सिर्फ गाना, बट फिल्म में the way he looks, the way he rocks the stage, I don't think there is any parallel. हमारे इंडस्ट्री में कोई ऐसा पैरेलल मैं कहूँगा, मुझे तो नहीं लगता कि 50 साल तो हो गए हैं और 50 साल। So wish him all the best for next 50 years and I'm sure he's going to rock. और आपके हाथ की सबसे वो खास चीज़ क्या है जो सोनू हमेशा मिस करता है, और बस आपको आया और बस अब मैं पहुंच रहा हूँ? तो मेरी खुशकिस्मती है कि सोनू से अच्छी दोस्ती होने की वजह से घर में खाने के साथ में गाने के सेशन हमारे घर में होते हैं। और सोनू को मीठा बहुत पसंद है। देखो, मतलब कंट्रोल बहुत करते हैं, लेकिन मीठा बहुत अच्छा लगता है। खाने में कोई नखरे नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई नखरे नहीं है। एंड इसी तरह से रहे और मुस्कुराता रहे और अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, सबसे पहले सर का कल 50वां बर्थडे है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की भाई आपकी तैयारी है इस स्पेशल बर्थडे को लेकर? तैयारी तो सब आप देख रहे हो गई, और बड़ी खुशी है कि बेटा 50 इयर्स का हो गए वो, और बहुत अच्छी बुलंदियों पे हैं, ऊंचाई पे हैं, और एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और खुशी है बस, बहुत। बचपन की वही यादें उनकी
बचपन से ही वॉज वेरी टैलेंटेड, मतलब गॉड गिफ्टेड है असल में। तो बचपन से जब से होश संभाला तब से गाना है, ये मैंने देखा है। जब चलना नहीं आता था तब गाना आता था, क्योंकि एक बार वो कुछ गा रहे थे तो हमने कहा पता नहीं क्या गा रहे हैं। अचानक गाना आया, वो हम तुम रात मिलन की, एक गाना था ना कि आजा गोरी सुन ले, तो वो कुछ करता था हम तुम लात, हमने कहा क्या बोल, वो गाना आया तो ओ हो ये, तो उस हिसाब से वो मतलब होश संभालते वो था। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग था? इतने सारे नंबर सारे जो अच्छे, सब अच्छे गाए, कोई ऐसा नहीं कोई ऐसे कि सब अच्छे गाए, सब अच्छे गाए। ओके। Mr. Ji, on the board. Wait, to see you come. 1, 2, 1, 3. Yeah, Mr. Ji, भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता होता है, और भैया बहनों के हमेशा हमारे सिचुएशन में वो खड़े रहते हैं। ये बहन आज अपने मन में क्या क्या लेकर आई, क्या क्या संजो कर आई, भाई बहन में प्यार उछावर कर It means a lot, of course. You know, it's his उनका 50th birthday है, so obviously we're all extremely excited and looking forward to this beautiful event that happened like last minute, and yeah, super excited. क्या तोहफा आप देंगे तो भाई कुछ नहीं, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा तोहफा जो सोनू जी ने आपको दिया होगा, आपकी आंखों में आंसू वाली थी, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Honestly, तोहफे से आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते, वो खुद ही सबसे बड़े तोहफे हैं। उनका प्यार is the biggest gift, you know, so that's what makes me emotional and always feeling grateful for that. बहुत लोग जो होते हैं भाई बहनों में, ये भाई बहन में कितने लोग जो होती है और क्या है? होती है, but he's too elder to me, so नोक झोंक नहीं होती, you know, disciplining होता है once in a क्या while. खास तोहफा मिलने वाला भैया बहन को? बस हम हैं साथ में, इससे बड़ी क्या बात है। यस, मेरा गला बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। एंड दिस इज़ माई एल्डर सिस्टर, एंड या दैट्स माई एल्डर सिस्टर एंड दैट्स माई सिस्टर ऑल्सो। कम दैट्स माई सिस्टर्स सन, दैट्स माई सिस्टर्स हस्बैंड। Something special you want to say about Sonu sir's birthday? 50th anniversary, 50. Yes. So our blessings, our good wishes with him always. Yes. 50 साल में कुछ तो संभाल के रखोगे ना भैया, आज 50th birthday, आज को मैं एकदम धमाका करूँगी। हो रहा है, धमाका ऑलरेडी काफी दिनों से चल रहा है एक्चुअली। अभी कंटिन्यू होगा। तो ये सरप्राइज उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? सबकी तरफ से। सबकी तरफ से है। थैंक यू। थैंक यू। लुक गया, शुक्र है गेट टाउन में बच गया। आज पार्टनर स्टडी सर यहाँ पे हो गया सर, एक सेकंड। What would you like to say about the birthday, कल उनका 50th birthday? क्या कहें, इज़ अ लेजेंड, इज़ अ ब्रदर, इट्स अ लैंडमार्क बर्थडे फॉर एनीबडी। 50 इयर्स, वो लगते 25 के हैं लेकिन 50 के होने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे, एक अरसे से जानता हूँ उन्हें। वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री, बहुत पुराना रिश्ता है, और lots of blessings for him. He is coming to this side of 50, so all the very best, Sonu. Love you. मैं सच बताऊं, ये अजीब सा लगेगा क्योंकि उनके जन्मदिन पे हूँ और आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन उनका ऐसा शायद ही कोई गाना है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई एक गाना कहना है तो फिर अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। मैं उन्हें कभी कभी 2-3 बजे फ़ोन करके हैरान कर देता हूँ कि यार एक लाइन गा दे और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज इट्स फुल ऑफ सोल। बाकी गाने भी बेहतरीन हैं, लेकिन अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट एंड विल रिमेन।
कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि ये सिर्फ सोनू निगम ही हो सकता है, ये सिर्फ उनके अलावा और कोई पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती है, या उनकी ऐसी आदत कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वैसी आदतें उनकी तो आप बहुत प्रेस में देख चुके हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इज़ अ वेरी आउटस्पोकन गाय। जो सोचते हैं वो कहते हैं। कभी भी उन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी लोग डर जाते हैं स्टारडम से और कहते हैं कि भैया आई सिट ऑन द फेंस, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन वो ऐसे नहीं है, जो सोचते हैं वो कहते हैं। कई बार इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, और बहुत मुश्किल होता है हमारी इंडस्ट्री में ऑनेस्ट होना, बट ही इज़। और अपने अंदाज में अगर उन्हें विश करना हो तो रोहित अपने अंदाज में कैसे विश करेंगे? कोई चंद लाइन अगर आपको याद हो उनके लिए। Sonu, what can I say to you, brother? You know how much I love you. I know how much you love me. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. Happy 50th. Many, many more years to come, and love you. Yes, ma'am. So firstly, what would you like to say about the birthday? कल बर्थडे बना रहे हैं आपका। बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। सोनू जी रिस्पेक्टेड अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे भी सौभाग्य था उनके साथ काम करने का, उनके साथ गाने का, एंड आई एम हैप्पी टू कम हियर एंड विश हिम। Any of your favorite song that आई लव हिज हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सम टाइम लेटर। थैंक यू। चल अमृता जी के साथ। मैम जरा साहब विजुअल साठी बैठ क्या सिर्फ बात निकल रहा है आज सोनू सर के लिए, उनका 50th बर्थडे है, तो कैसे अपने शब्दों में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मला त्या दिवशी त्यांचा फोन आला आणि मला सांगितलं त्यांनी की मी माझा 50वा वाढदिवस आहे. माझं खरं तर पहिला विश्वास नाही बसला की ते 50 वर्ष झालेत त्यांना बघून, पण माझ्यातर्फे माझ्या परिवारातर्फे मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि उत्तरोत्तर त्यांची याहून जास्ती प्रगती हो हीच इच्छा. धन्यवाद. थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लीज गो ऑन द वे। गिव हिम स्पेस प्लीज। बाजू में आइए। थैंक यू। सर इकडे सर इकडे मॅडम इकडे सर। सायलेन्स. चलो. थैंक यू सर. चला जान दो. हाँ बंद है बंद। लाइट चालू करो विनोद। मैम मैम birthday of Sonu sir, what would you like to say about it? वेल आई वांट टू से ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके हमेशा ताउम्र दोस्त रहते हैं, एंड आई थिंक सोनू फॉर मी इज़ दैट माई सोल बडी, एंड इट्स हिज 50th एंड अ लैंडमार्क. और ज़िंदगी के बहुत सारे लैंडमार्क्स हमने साथ में देखे, सो आई एम हियर टू जस्ट बी विद हिम, होल्ड हिज हैंड एंड सेलिब्रेट दिस मोमेंट. कई गाने लिए, आपका कोई पर्सनल फेवरेट गाना? वो कितना अच्छा गाते हैं और हमने एक साथ कितने शोज़ किए, तो मुझे याद है एक एक गाने पर मैं जब आई यूज्ड टू होस्ट हिज शोज़, जब मैं बिगिन कर रही थी अपना करियर, तो हर गाने पे लगता था कि दिस इज़ अमेजिंग. बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी. अभी मुझ में कहीं इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ones. Yes. Something about it. Iconic movie, first movie to go into 100 crore, first sports movie to go into 100
Oh, I didn't know that. But I do feel very privileged and honored to be a part of a cult film like Bhag Milkha Bhag. And I think एक जर्नी ऐसी रही जहाँ हमने सब ने एक साथ मिलके बहुत कुछ सीखा एक ऐसी ज़िंदगी से. और for me बतौर actor, I think it was a landmark for me. Thank you. कैसे आप? Have I covered the fifth? अच्छा. Thank you. Thank you so much. नमस्कार. क्या हो गया? करो करो करो. हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, आपके कंपटीशन पे तो सोनू सर ने बहुत सारे मिरेकल्स किए और आज 50th बर्थडे है तो इतनी बड़ी संगीतकार म्यूजिक कंपोजर आज क्या विश करना चाहेंगे? मैं तो हैप्पी बर्थडे कहूँगा और अपने आप को मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे भगवान ने मौका दिया एक बार जज बनने का दिल्ली में, जहाँ मेरी मुलाकात सोनू से हुई. छोटा सा बच्चा था और मैंने परख लिया था ये लड़का बहुत आगे जाएगा. तो मेरे नसीब में जब आया, मेरे भाग्य में वो आया, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ क्योंकि ऐसा नायाब सिंगर हमारी इंडस्ट्री में है जिसने हर किस्म के गाने गाए हैं. और क्या नहीं गाया. उसका लॉन्चिंग पैड वो कहता है, वो खुद ही कहता है कि संदेश से आते था. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इमोशनल फीलिंग फॉर मी पर्सनली एज अ कंपोजर दैट आई हैड द चांस of working with such a talented boy. बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं, लेकिन इतना फ़िलहाल कह सकता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके संगीतकारों के लिए ये बहुत एक नायाब तोहफा है जिसको हम बड़े प्यार से जब हम गाने बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा गाना बने जो सोनू उसमें 4 चांद 12 चांद लगा दे. तो ही इंस्पायर्स अ कंपोजर टू मेक अ गुड सॉन्ग. और जितने भी मैंने गाने किए हैं वो बॉर्डर के हों, रिफ्यूजी के हों, LOC कारगिल के हों, मैं हूं ना हो, उससे पहले अर्लियर फिल्म्स, सभी गाने उसने मेरे बहुत अच्छे गाए हैं. हर किस्म के गाने गाए हैं. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन हिज 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड मोर सक्सेस. थैंक यू. क्या बात है यार, रॉक स्टार. थैंक यू. हाँ, जैकेट चमका दीजिए. सर यहाँ पे 50 के पास. अरे पता नहीं चला सोनू कब 50 पे पहुंच गया. सीरियसली अनबिलीवेबल. क्या कहना चाहिए सर आज सोनू सर की 50th? आज बड़ा स्पेशल दिन है एक्चुअली. 50 किसी भी इंसान की लाइफ में 50 की एक फिगर जो होती है ना, वो बहुत ही गोल्डन होती है जेन्युइनली. चाहे वो आदमी की ज़िंदगी में हो या क्रिकेट में हो. क्रिकेट में हम लोग हाफ सेंचुरी बोलते हैं, तो पहला सेलिब्रेशन जो होता है वो क्रिकेट में हाफ सेंचुरी का होता है. एंड आज सोनू की हाफ सेंचुरी है. ऑल्दो आई नो सोनू इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. सोनू और मैं शायद हम लोग मोर देन 2 decades, ऑलमोस्ट अबाउट 25 years वी हैव बीन फ्रेंड्स. एंड
Today he's turning 50 and he still looks like a boy यार. मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि it is Sonu's 50th. And it's incredible. I mean, I think he's a legend. He's already a legend, at such a young age. And he's achieved so much in life, with his singing and his talent. The whole world loves him. So I think it is the best time to celebrate Sonu and his legacy. सोनू के तो हर गाने मुझे हर गाने पे मुझे मज़ा आता है, बट उसके बहुत सारे ऐसे गाने हैं, चाहे वो सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, चाहे वो हो, चाहे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे वो हो, चाहे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी, मुझे उसके गाने में मज़ा भी आता है बहुत. लेकिन आप गा भी बहुत अच्छा लगा, आप थोड़ा और गा देंगे तो और अच्छा लगेगा. अरे बाप रे, ये मैंने 3 गाने तो अलग अलग गा के बता दिए. उसके बर्थडे पे मैं चाहता हूँ कि वही सबको गाना सुना दे, वरना वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फिर, है ना. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. पन्नास और आगे और 50 संबर सिंगल लोग में बहुत दम होता है सर. यहाँ सिंगल लोग के लंग्स में बहुत पावर होता है. यस. इसलिए शुरू करो अभी से अंताक्षरी लेके हरि का नाम. सर दिया ना, और क्या. एक और अबे काय का भाई, कुछ गाजर वाजर लाते तो खा लेता. भाई क्या बात है. आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है उनका? क्या बोलूं क्या. हाँ, तो वो शुक्रान दे रहा हूँ भाई. सर फेवरेट. अच्छा, हो गया रे, यहाँ क्या कर रहे हैं, अंदर चलना. हाँ चल रहे हैं आप. हैप्पी बर्थडे सोनू ब्रो. हैप्पी बर्थडे सर. हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए. चलो लेट गो पास. सर होल्ड. डार्लिंग, वो गाना अपना हर घड़ी, समझ आना, वो सबको वही मैं बोल रहा था कि डार्लिंग वो बाबा का वो मेरा फेवरेट है. और भी आपका कोई फेवरेट है क्या? क्या बोलता है? हर घड़ी. क्या बात है भिड़ू, तू भी बदल साथ में. इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के विख्यात गायक आदरणीय सोनू निगम जी का 50वां सालगिरह अभी कल ही होने वाला है. तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं. मगर उन्हें देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता है वो 50 के हो गए. लगता है कि अभी अभी वो 35-40 के हो गए. उन्होंने जिस वक्त हमें आमंत्रित किया तभी पता चला कि उनका 50वां सालगिरह वो बना रहे और सभी हमारे दोस्तों के साथ बना रहे. बहुत अच्छा लगा. मैं यही कहता हूँ, वो तो अमर रहेंगे ही, उनका आवाज़ भी इस दुनिया में अमर रहेगा. इसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूं. और 50वीं सालगिरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर सालगिरह में हमें उनकी याद जरूर आएगी. ऐसी उनकी काम करने की पद्धति है और ऐसा उनका प्यार इतने सालों में उन्होंने हमें दिया. धन्यवाद. नहीं, देखिए, उनके तो सॉन्ग फेवरेट नहीं है, सभी सॉन्ग उनके फेवरेट होते हैं. जो हमें वो इन्विटेशन भी उन्होंने दिया तो गाते गाते ही इन्विटेशन दिया. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको. थैंक यू. Done?
खुशनुमा बीत रहा है आपका, क्या आशीर्वाद देंगे? देखिए, बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज मेरी है 70th बर्थडे और सोनू की है 50th बर्थडे। तो हम लोग दोनों के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है और सोनू को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे जैसा है, क्योंकि सोनू का फादर अगम जी और मैं, हम दोनों तब के दोस्त हैं जब ना मेरी शादी हुई थी ना अगम की हुई थी, तब से हमारी दोस्ती। तो अगम जी और हम तब से संगीत का मज़ा ले रहे हैं। फिर तो सोनू हुआ और उसके बाद सोनू ने देखिए तूफान मचा दिया। तो आज मुझे बहुत खुशी है। ज़रूर। एक गाना है जो मैं भी गाता हूँ और सोनू भी उसको गाते हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अच्छा, आपका भी जन्मदिन है, सोनू का भी जन्मदिन है, तो थोड़ा सा कोई कॉमन फैक्टर लगता है क्या संगीत के अलावा भी कि जिनका जन्मदिन सेम होता है उनकी लाइफ बहुत कुछ सेम हो सकती है? काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं। वो ये है कि हम लोग संगीत से बहुत प्यार करते हैं, पहला ये, और हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, दूसरा ये है। तो मैं सोनू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसको दुआएं भगवान से मांगता हूँ कि हमेशा खुश रहे।